त्योहार हजारीबाग आज हजारीबाग के दालचीनी में पूरे राजपूत समाज के लोग यहाँ जुटे हैं और मामला ये है कि वो इस बार चुनाव में किसको समर्थन करेंगे उसको लेकर बात चल रही थी, जहाँ पे सभी लोग आए थे और सब लोग मीटिंग कर रहे थे। तो है कि हम लोग को किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी को कोई सहयोग नहीं करना है, क्योंकि रूपाला जी का जो स्टेटमेंट आया था हमारी माताओं बहनों के बारे में, जो बोला गया गलत तरह का बात, उस पुरुषोत्तम रूपाला का स्टेटमेंट के बाद से जी जी क्षत्रिय समाज माफी मांग हाँ कंटेंट तैयार हुआ। जी तो उस स्टेटमेंट को लेकर क्या तो वो माफ़ी मांग चुके हैं अपने स्टेटमेंट के लिए, तो ये माफी मांगना ही काफी है और क्या करेंगे। कि उस पर कोई भी कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल, उनका भी आचरण हमारे समाज के खिलाफ रहा है, हमेशा मान सम्मान में कमी रही है। हमारे समाज के दो लड़के कटकम सांडी से दीपू सिंह, शिवजीत सिंह, जो वहाँ साइडिंग के मामले में कुछ बात रखे थे, जो सुनने में ऐसा जानकारी में आया, उनका आज तक कहीं पर भी कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है कि वो मृत हैं। गाड़ी के साथ वो लोग जो लापता हुए हैं, आज तक करीब 5 साल अब होने चला, उन लोग का कोई खोज खबर नहीं है। दूसरा है कि जितने भी यहाँ पे हमारे समाज के आप देख रहे होंगे, हजारीबाग के जितने भी प्रबुद्ध राजपूत समाज के लोग हैं, सारे लोग करीब करीब यहाँ उपस्थित हैं। ये पत्रकार बंधु आप लोग भी देख रहे होंगे। सारे लोग यहाँ के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके आचरण, उनके व्यवहार से सारे लोग कीन हैं। हम लोग के समाज के लिए जमीन हम लोगों ने 8 कट्ठा जमीन चानों में निकाला था। उनके द्वारा बोला गया था पिछले कार्यकाल में कि समाज के लिए 10 लाख रुपया भवन के लिए देंगे। आज तक उनके लिए सब बोल के मुकर गए वो। और बहुत सारा कारण है, समाज का अपेक्षा, लोगों का अपेक्षा। और क्षत्रिय समाज जो है पहले अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए जीता है। जहाँ मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं होगा, समाज वहाँ पे नहीं खड़ा होगा। यही एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया था। और हम लोग सभी बड़ों के आज्ञा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने बैठक, जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विनोद सिंह, सभी जगह। देखिए, उस पर क्या ना कि आप उसका रिकॉर्डिंग निकाल के उस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण कर लीजिए। अगर सिर्फ राजपूत समाज के लोग होंगे तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। वो सर्व समाज का बैठक है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक है, न कि राजपूत समाज का बैठक है। जैसे मंच पे जो बैठे हुए हैं 90% लोग लग रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, या कांग्रेस है या जेएमएम से है, इसको मान ले कि ये इंडिया गठबंधन के लोग जेपी को समर्थन कर। नहीं, आप जाके और जब घूम के आइए ना, जैसा कैमरा को थोड़ा सा, चश्मा का आईना को हटा के नीचे सब गांव के लोग आए हुए हैं, उन लोगों से मिलिए। जिन लोगों ने पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो मीटिंग में आए हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो नहीं देंगे वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी को। अब देखो, नहीं मंच के बाहर, अरे भाई मंच में तो जैसे हम ये कर रहे हैं, जैसे शत्रुघ्न भी हमारे बैठे हुए हैं सामने। पूछिए, सुरेश कोहली को पूरा लीड करते थे बीजेपी को, पूछिए उनसे आप। बीजेपी का पूरा प्रतिनिधित्व शत्रुघ्न भी करते थे सुरेश कोहली से, आज नहीं कर रहे हैं क्या भैया? इसके वजह से यहाँ पे जो है सारे राजपूत का समाज के एक मीटिंग हुआ और वो डिसाइड कर रहे हैं कि एक तरफ वोट दिया जाए। स्पष्ट उद्देश्य है कि हजारीबाग का जो राजपूत समाज है, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल का हम लोग समर्थन। आज आपके समाज के 2 जगहों पर बैठा था, 2 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो उसके सदस्य हैं या जो उनके साथ हैं, वो कर रहे हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है। अभी आपने कहा कि मोदी जी का भी विरोध करते हैं, मनीष जायसवाल का भी विरोध करते हैं, क्या कारण? देखिए, पहली चीज़ हम हजारीबाग की बात करते हैं। मनीष जायसवाल जी मोदी जी का विरोध करने का कारण है महंगाई, बेरोजगारी, गलत जीएसटी, महिलाओं का सम्मान नहीं, हमारे समाज का सम्मान नहीं। अब आते हैं मनीष जायसवाल। हजारीबाग के जो प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी हैं, 10 साल से यहाँ विधायक हैं। उनका एक क्रियाकलाप को आप देख लीजिए। बानादाग साइडिंग में वहाँ के लोगों के उत्पीड़न था, उनका आप देख लीजिए शोषण। दूसरा देख लीजिए आपकी कटकम सांडी से 2 लड़के जो गायब हुए, उनके मसले को देखिए। जिला परिषद का इतना बड़ा बिल्डिंग जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिल सकता था, वो एक व्यक्ति को दे दिया गया, जहाँ पे सिर्फ जितना तरह का मतलब उसको जांच का विषय बहुत लंबा प्रक्रिया, उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। जिला परिषद का उतना बड़ा बिल्डिंग और एक टाउन हॉल का बिल्डिंग जो उसमें एक अच्छा मीटिंग होता है, उसको पर्सनल होटल के रूप में दे दिया गया। उसके बाद आप अभी देखिए हम लोग का खिरगांव स्मशान घाट। आप सारे लोग हजारीबाग के लोग हैं, आप लोग जाके अपने अपने अंतरात्मा से देख के बोलिए कि हजारीबाग के सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी क्या 5 फीट जमीन वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, जो गाड़ी आने जाने में सुविधा हो जाए? मार के तो सबको वहीं जाना है। अगर वो 5 फीट जगह को छोड़ देते तो लोगों को आराम होता कि नहीं होता? गाड़ी जाने में परेशानी है, लकड़ी जाने में समस्या हो रहा है। आप कैसे समाज सेवी हैं भाई? आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं, हमारा तो बहुत छोटा, हम छोटे आदमी हैं, हमारे पास जलावन फ्री में लोगों को देते हैं, जो मेरे पास है।
5 फीट अगर जगह ही छोड़ देते आप तो उससे क्या अंतर पड़ जाता? जिस प्रकार से एक ही समाज के दो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उस प्रकार से क्या कहा जा सकता है कि राजपूत समाज दो वर्गों में विभाजित है नहीं। या अन्य वर्गों में विभाजित है? नहीं, आप एक बार ऐसा है अपने मोबाइल के रिकॉर्डिंग में पूरा जाके अच्छे से तथ्य को चेक करेंगे। वहाँ पे हज़ारीबाग, हम लोग यहाँ पे बैठक क्या कर रहे हैं, हज़ारीबाग मुख्य रूप से सदर विधानसभा और अगल बगल थोड़ा सा के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप जाके मुख्य रूप से हज़ारीबाग सदर विधानसभा का यहाँ पे बैठक हो रहा है, ठीक है, जिला का भी नहीं। आप उस बैठक में देखेंगे पूरा रिकॉर्डिंग में चतरा से लोग आए हैं, सिमरिया से लोग आए हैं, और भी जगहों से लोग आए हैं, अन्य बिरादरी के भी लोग आए हैं। तो समाज का बैठक न होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक है। वहाँ पर अन्य सभी बिरादरी के लोग हैं। वो आप देख लीजिए, आप उसको मेरा तथ्य को, मेरा बात का सच्चाई गहराई जांच लीजिए। आपकी बैठक पूर्ण रूप से राजपूत समाज की बैठक है, पूर्ण रूप से 100%। आज बैठक की क्या बैठक था और क्या उद्देश्य क्या था? आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में, पखवाड़ा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी, जिसमें हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा से जो क्षत्रिय थे उन लोगों की ये बैठक थी। विगत 8-10 दिनों से हम प्रेम सिंह, आज का ये जो बैठक है, ये अभी हम लोगों ने जो बैठक रखी थी वो महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य के, पखवाड़ा दिवस के उपलक्ष्य में आज की ये बैठक थी। उसमें 5 विधानसभा से जो क्षत्रिय गांव हैं वहाँ के लोग उपस्थित हुए थे। इसमें विगत 5-15 दिनों से हम लोग प्रयासरत थे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग हैं उनके हम लोग बैठक कराना चाह रहे थे। उसमें प्रेम सिंह जी, टुनटुन सिंह जी, और भी हमारे अरविंद जी हैं, रंजीत सिंह जी, और भी हमारे समाज के जो हैं, वो इसको हम लोग प्रयास किए। पहले हम लोग ये जानना चाहे गांव-गांव घूम के कि भाई क्या लोगों का विचारधारा है। हमारे समाज के लोग, एक अफवाहें चल रही हैं पूरे देश में कि भाई राजपूत समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा है। उसको लेके हम लोगों ने भी अपने समाज के लोगों से जानना चाहा कि भाई उनकी क्या विचारधारा। तो उन लोगों ने क्लियर बताया कि भाई हमारी विचारधारा यही है कि हम लोग पहले भी आदरणीय मोदी जी के साथ थे, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे, जिसके बहुत से कारण हैं। उनका कहना था कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित में क्षत्रिय समाज के लिए राम से बढ़ के कोई नहीं है। और राम जो हमारे आराध्य थे, जो आज 550 वर्षों से टेंट में थे, वो आज आदरणीय मोदी जी के कारण मंदिर में पहुंच पाए हैं। तो इसलिए उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग हैं। तो फिर हम लोगों ने एक बैठक रखी, जिस बैठक में आज 5 विधानसभा से लगभग सभी क्षत्रिय गांव के लोग यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ पे बैठक पे हम लोगों की चर्चा परिचर्चा हुई, और उसके बाद जो पहले से भी लोगों का विचार था वो उन लोगों ने ही विचार रखा, और ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी से समर्पित लोग थे वो उपस्थित थे, और सबों का विचार हुआ कि हम लोग राष्ट्रहित में आदरणीय मोदी जी के साथ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मनीष जायसवाल जी के साथ हैं। कुछ लोग और बैठक किए थे, उन लोगों ने अलग निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, किस रूप में देखते हैं आप? ये स्वतंत्र है। देखिए, हमारा देश स्वतंत्र है और हर की अपनी विचारधारा है। आज मान लीजिए हम जितने लोग थे वो कहीं पर भी उससे कम लोग का भी एक बैठक करके एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते कि समाज के लोगों ने मोदी जी के लिए आदरणीय मनीष जी को समर्थन दिया है, तो वो तो आसान बात थी। लेकिन हम लोगों ने खुले मंच पे अपने सभी लोगों को ये बता के कि 13 तारीख को बैठक है, मैंने रखा कि भाई अगर विरोधियों के आज के बैठक में सबसे पहले हम लोगों का विचार ये था कि सारे समाज के लोग जुटे, लेकिन अगर आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो हम लोगों को डेट देने के बाद कुछ लोगों ने अलग एक डेट रखा। दैट मीन्स वो अपने आप को खुद अलग कर लिए। तो जब वो खुद अलग कर लिए तो फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी समर्पित लोगों का ये बैठक बुलाए, जिसकी उपस्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं थी।